हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज गए अभी और आज का दिन है संडे। और अभी देखिए इस रूम की जो ना बेडशीट चेंज कर देनी है मुझे, तो बेडशीट चेंज कर दूंगी मैं। और खुशी जो है ना अपनी झाड़ू लगाने की तैयारी कर रही है, तो वही अपनी चीज़ें वगैरह समेट लेती है और झाड़ू लगा लेती है। और मैं दोनों रूम की बेडशीट चेंज कर लूँगी। आज तो एक ही रूम की करनी है, ये वाली रूम की। उस वाले रूम की बेडशीट खाली झटक कर ही बिछानी है। तो बेडशीट में चेंज कर लूँगी और उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी खुशी की झाड़ू लगाने के बाद में। जैसे ही खुशी की झाड़ू लग जाती है ना, तो मैं सारे काम छोड़ के पहले पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही झाड़ू लगती है ना उसके बाद सीधे पोछा ना लगाओ ना तो फिर कचरा हो जाता है, और कचरा जब हो जाता है ना तो पोछा ठीक से नहीं लगता। तो देखिए खुशी ने जैसे ही झाड़ू लगा दी तो मैं पोछा लेकर आ गई हूँ। अपना पतंजलि का जो फिनाइल आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गोनाइल आता है, तो वो डाल दिया पोछे में थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए पोछा लगा लेती हूँ। और पोछा जो है ना दोनों रूम को ही लगा रही हूँ, मतलब हॉल को और किचन को ही लगा रही हूँ। दोनों रूम को आज पोछा नहीं लगाऊंगी। एक तो मुझे आज थोड़ा सा उठने को भी लेट हो गया और मुझे आज बाहर भी जाना है, तो जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं और बाहर जाना है, तो फिर पोछा रहने देती हूँ दोनों रूम का। ये दोनों रूम को लगा लिया है देखिए पोछा। और पोछा लगाने के बाद देखिए आ गई हूँ किचन में और नाश्ता बना लेते हैं। तो नाश्ते में देखिए थेपले बना रही हूँ मैं, तो बच्चों के लिए और मेरे लिए बना रही हूँ। ये सुबह सुबह ही गाँव तरफ निकल गए, मतलब जो हमारा प्रॉपर गाँव है ना, तो उधर निकल गए हैं, तो फिर वो उधर से खाना खा के आएंगे। तो उनके लिए मुझे खाना नहीं बनाना आज, बस बच्चों का और मेरा ही है, तो हमारा इसमें हो जाएगा। अगर ये रहते हैं ना तो मुझे सब्जी रोटी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं थेपले बना लूँगी और फटाफट ना सभी नाश्ता कर लेंगे। और दोपहर का खाना जो है ना बाकी है अभी, मतलब बनाना भी बाकी है, तो जब बाहर से आ जाऊंगी ना मैं तब बनाऊंगी। तो देखिए थेपले बन गए हैं मेरे यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने चाय बना दी है आदर्श के लिए, और चाय ना थोड़ी सी मीठी हो गई थी, तो मैंने फिर से थोड़ा सा दूध डाल दिया और थोड़ा सा ना फिर से पकने दिया है चाय को, तो फिर थोड़ी सी बैलेंस हो गई है। मतलब मीठे में तो बैलेंस हो गई है, लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा हो गई है। 2 कप चाय हो गई है, तो फिर 1 कप आदर्श को दे दूँगी और दूसरा कप जो है ना मैं ले लूँगी। और अभी बच्चे और मैं साथ में ही नाश्ता कर लेंगे। तो ये जो प्लेट है ना ये आदर्श के लिए है, खुशी अपनी प्लेट ले रही है। तो देखिए यहाँ पर खुशी बैठी है, ये प्लेट जो है ना ऋषभ की है, तो इसने मेयोनेज़ और पिज़्ज़ा सॉस को मिक्स करके लिया है साथ में थेपले के साथ में। और मैं यहाँ पे चाय और थेपला ले लूँगी। और देखिए नाश्ता वगैरह हो गया है मेरा अभी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कपड़े धो ले रही हूँ मैं। आज मौसी की छुट्टी है, जो कपड़े धोने को आते हैं ना उनकी छुट्टी है। और जो बर्तन साफ़ करने मौसी आते हैं ना तो वो लेट आते हैं, शाम में आते हो 2 बजे के 3 बजे के बाद ही आते हैं, तो उतना लेट कपड़े रखना ठीक नहीं लग रहा मुझे। वैसे हमेशा रख देती हूँ मैं, लेकिन अभी मौसम का कुछ कह नहीं सकते, कभी भी बदली वगैरह आ रही है, तो फिर सोचा कि धो ही लेती हूँ, कपड़े सूखने भी तो चाहिए। देखिए आज ना थोड़ा सा उठने को भी लेट हो गया मुझे, और एक मौसी भी नहीं आ रहे हैं और एक बाहर भी जाना है, तो तीनों काम जो है ना साथ में हो गया आज। हम गृहिणियों का ना जल्दी उठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे खुद के लिए ज़रूरी है। बाकी कोई किसी का कैसे भी चल जाएगा, लेकिन हमारा क्या होता है ना, थोड़े काम फैल जाते हैं ना तो फिर हमारी परेशानी होती है। वैसे जल्दी मतलब हम कितना जल्दी उठे कि हमारी परेशानी ना हो, जो काम अच्छे से निपट जाए, भागा दौड़ी ना हो हमारी। तो देखिए जब हमारी फैमिली मेंबर उठते हैं ना, जैसे कि वो 7 बजे उठते हैं ना, तो हमें 6 बजे उठ जाना चाहिए। अगर वो 6 बजे उठते हैं ना तो हमें 5 बजे उठ जाना चाहिए। हमें कम से कम 1 घंटा मिलना चाहिए, जो हमारे पर्सनल काम होते हैं, बाकी कोई और काम होते हैं ना वो करने के लिए। तो फिर जब बाकी फैमिली मेम्बर उठ जाते हैं ना तो हम उनको आराम से अटेंड कर सकते हैं, किसको क्या चाहिए क्या नहीं, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती फिर हमें। तो देखिए यहाँ पर कपड़े वगैरह धुल गए हैं, और ये जो कपड़े हैं ना कल के कपड़े, इनको फोल्ड कर लेते हैं साथ के साथ में, और उसके बाद में हो जाऊंगे तैयार जाने के लिए। रिलेटिव के घर पे ही फंक्शन है छोटा सा, तो उनके घर पे ही जाना है। तो अभी जाऊंगी ना तो फिर 11 साढ़े 11 तक घर पे आ जाऊंगी, और उसके बाद बनाना है मुझे खाना। और खाने में आज मुझे दाल बाटी बनानी है, बच्चों को दाल बाटी खानी थी, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो चलिए कपड़े फोल्ड हो गए यहाँ पर, तो फटाफट से अरेंज कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पर तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। और ये जो पल्ला मैंने लिया है ना, ये हमारा ट्रेडिशनल पल्ला है, मतलब ये यही लेना पड़ता है मुझे अगर शादी वगैरह में जाना है, किसी रिलेटिव के घर पे जाना है। ड्रेस वगैरह में नहीं पहन सकती, वहाँ पर साड़ी ही पहननी पड़ती है। और पल्ला दूसरा ले सकती हूँ मैं, जो दूसरा लेते हैं ना लेफ्ट हैंड पर, तो वो ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला ही पल्ला अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर यही लेती हूँ। कभी कभी वो भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा यही रहता है। जब मैं अपने रिलेटिव के घर पे जाती हूँ ना तो मैं यही पल्ला लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पल्ला कभी कभी लेना। तो चलिए तैयार हो गई हूँ मैं यहाँ पर, और फटाफट से मैं जाकर आ जाती हूँ। तो अभी देखिए अभी मैं जाकर आ गई हूँ वापस, और अभी 11:30 बज गए हैं, और अभी फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैं दाल का कुकर लगा ले रही हूँ। मुझे आज दाल बाटी बनानी है, तो उसके लिए दाल लगती है तुअर की, तो फिर तुअर की दाल लगा दी मैंने कुकर में। और यहाँ पर ना मैं अब बाटी का आटा लगा लेती हूँ। तो बाटी के लिए मैंने 3 भाग रवा लिया है और 1 भाग मैंने गेहूँ का आटा लिया है। और आटे में मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाल दी है, और 2 चम्मच मैंने जीरे का और धनिया का दरदरा पाउडर डाल दिया है पीस कर, और 2 चम्मच नमक डाल दिया है, आधी चम्मच सोडा डाल दिया है, और आधी कटोरी मैंने देसी घी डाल दिया है। और देसी घी डालने के बाद ना अच्छे से मैं सब मिक्स कर लूँगी। मतलब ना जो आटा है ना तो उसकी अच्छी मुट्ठी तैयार होनी चाहिए, तो उतना घी डालना है हमें। तो बट्टी जो होती है ना बहुत खस्ता बनती है,
कोई भी जब चीज़ ना खस्ता बनानी होती है ना तो उसमें ना देसी घी डालना चाहिए। देसी घी डालने से ना बहुत खस्ता बनती है कोई भी चीज़। जब हम बनाते हैं ना कोई भी चीज़ खस्ता बनानी हो ना तो वहाँ पर देसी घी डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके बाद अब मैं पानी से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। मतलब ना आटे को ना गूंदना नहीं है, बस ऐसे सारा ना मिला के रख देना है। बिल्कुल जो हम आटा गूंदते हैं ना तो वैसे गूंदना नहीं है, मिक्स करना है। एक जगह मिक्स करके अच्छे से मिला के रख देना है ढक के 15-20 मिनट के लिए। तो देखिए आटे को मैंने अच्छे से मिक्स करके रख दिया है, गूंदा नहीं है, बिल्कुल भी मिक्स कर दिया है। और अभी यहाँ पे ढक के रख देती हूँ। तो 15-20 मिनट रख दूंगी मैं ढक के, तो अच्छे से ना सेट हो जाएगा आटा है। उसके बाद इसकी बट्टियाँ बनानी है। तो जब तक आटा वगैरह सेट होता है ना तो फिर ये अपने किचन के दूसरे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेथी की सब्जी धोकर रख दी है, क्योंकि ये बट्टियाँ भी खाती नहीं है, इनके लिए सब्जी रोटी ही चाहिए। इनका ऐसे ही है, दुनिया की कोई भी चीज़ बना लो घर में, लेकिन इनके लिए मुझे सब्जी रोटी बनानी ही पड़ती है। बिल्कुल खाते नहीं है ये। मैं ये बट्टियाँ बना रही हूँ ना तो इसमें की एक बट्टी भी नहीं खाएंगे वो, तो उनके लिए तो सब्जी रोटी ही बनेगी शाम में। तो यहाँ पे देखिए दाल लगा ली थी मैंने, आटा भी सेट करने के लिए रख दिया था। तो जब तक वो दोनों बनते हैं, मतलब जब तक दाल बनती है आटा सेट होता है, तो मैंने सोचा किचन के दूसरे काम कर लेती हूँ। तो मेथी की सब्जी धो ली, बर्तन वगैरह लगा लिए और यहाँ पे देखिए आटा सेट हो गया है। तो अब यहाँ पे बट्टियाँ बना लेती हूँ। तो इसके लिए पहले मैंने इस तरीके के बॉल बना लिए हैं और अंगूठे से दबा लिए हैं। और आटे को ना बिल्कुल गूंदना नहीं है, बस मिला लेना है और उसका बॉल बना के अंगूठे से दबा लेना है। और जब तक पानी बॉईल होता है ना तब तक सारे गोले बन गए हैं मेरे। अभी यहाँ पे पानी बॉईल हो गया है तो मैं एक एक करके सारे उसमें डाल दूँगी। और जो भी उबालने के लिए डाल रही हूँ ना मैं, तो इसको ढकना नहीं है, खुले में ही 10 मिनट तक पकाना है। जब पानी बॉईल हो जाता है ना तो उसके बाद ही ये वाली जो बट्टी के बॉल है ना तो डालने हैं और हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए उबाल लेना है। बिल्कुल ढकना नहीं है, ढकना नहीं होता है इसको। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं और जो मेरे बट्टी के जो बॉल है ना तो अच्छे से उबल गए हैं। कच्चे हो सकते हैं अंदर ही, लेकिन 10 मिनट के बाद इसको निकाल लेना है। और जब ये उबल जाते हैं ना थोड़े, तो ऊपर के साइड आ जाते हैं। ये वाली जो बट्टियाँ होती है ना बहुत बढ़िया लगती है, मतलब जो एकदम राजस्थान में जैसे बनाते हैं ना उस टाइप की लगती है। घी वगैरह की स्मेल इतनी अच्छे से आती है ना इसमें, और खस्ता भी बहुत लगती है। और धनिया का, जीरे का जो दरदरा पाउडर डाला हुआ होता है ना तो उसकी वजह से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो यहाँ पर सारी बट्टी के बॉल है ना तो उसको निकाल लिए है मैंने और साइड में रख दिए ठंडे होने के लिए। तो जब तक वो ठंडे होते हैं तब तक फिर मैं यहाँ पे दाल फ्राई कर लेती हूँ। तो दाल नॉर्मल हम जैसे बनाते हैं ना तो वैसे ही बनानी है, कड़ी पत्ता डाल के, कड़ी पत्ता, अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह डाल के। और ये वाली दाल ना ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी होती है, लिक्विड दाल बनानी होती है। तो यहाँ पर दाल फ्राई कर ली है मैंने और यहाँ पर मैंने उसमें नमक भी डाल दिया है। और ये वाली जो कटोरी है ना इसमें मैंने इमली भिगा के रखी थी, तो इमली का पानी डाल दिया है मैंने इसमें छान कर अच्छे से। तो इमली का पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट में मैं इसमें ना ये डालूंगी, क्या बोलते हैं उसको, सूखा नारियल होता है ना तो उसको कद्दूकस करके डालूंगी, तो वो एक ज़रूरी होता है। ये दोनों चीज़ों की वजह से ही दाल जो है ना नॉर्मल से अलग बाटी वाली दाल लगती है। तो दाल बॉईल भी हो गई है यहाँ पर, और ये वाली जो बट्टियाँ है ना तो ये ठंडी भी हो गई है। तो इनको कट कर लेती हूँ। तो एक बॉल के ना मैं 4 टुकड़े कर रही हूँ। तो सारी बाटियाँ यहाँ पे अच्छे से कट हो गई है। तो अभी ना इसको तल लेते हैं। तो तलने के लिए यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है और सारी बाटियाँ है ना अब तल लेती हूँ। तो तलने के लिए ना हमें पहले तो फुल फ्लेम चाहिए, मतलब टेम्परेचर अच्छा चाहिए तेल का, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। और उसके बाद ना फिर फ्लेम को ना स्लो कर देना है। तो स्लो फ्लेम पर ही बाटियाँ है जो है ना तलनी है, स्लो नहीं, मीडियम फ्लेम पर तलनी है बाटियाँ सारी। ज़्यादा पे करेंगे ना, ज़्यादा पे तलेंगे तो फिर बाटियाँ जो है ना ऊपर से ज़्यादा जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पर सही रहता है। और इधर मैंने दाल में सूखा नारियल कद्दूकस करके डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए बट्टियाँ भी तल ली है मैंने, और बाटियाँ ना एकदम खस्ता बनी है और बहुत बढ़िया लग रही है, मतलब लगती बढ़िया है, ये बहुत अच्छी लगती है बाटियाँ, मुझे तो बहुत पसंद आती है। तो इस तरीके से खाते हैं यहाँ पर हम। और देखिए साथ के साथ किचन भी साफ़ कर लिया था मैंने। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।